अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल दी एलपी के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स एंड टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, बाद में फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को भी सेकंड लेक्चर के दूसरे लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। लेट डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम्स। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप गोट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स की कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो किससे मिलकर मेड अप हुआ है, बना किससे है, मेड किससे हुआ है। तो हम कहते हैं एंजाइम्स आर द मेड फ्रॉम जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब प्रोटीन्स क्या होती हैं, किस्म की बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं वो कौन होता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के दरमियान को बॉन्ड होता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है वो, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अब डिस्कस करें कि एंजाइम्स की कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए तो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वो प्रोटीन्स का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन से हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर ये एंजाइम्स क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास जिसके अंदर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाती हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आती हैं जो कि वो कौन सी होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास और भी हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो हमारे पास एंजाइम्स भी कौन से प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। अब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन खुद किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज होती है वो कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पर कहना है कि ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि दो अमाइनो एसिड के जोड़ने में, दो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं वो एक बॉन्ड से, दैट्स कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। ये कहता है, एंजाइम्स कहता है कि जब टेम्परेचर क्या होता है, राइज और कम होता है, तो यहाँ पर राइज और कम होता है तो एंजाइम्स की नेचर पर इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, अमाइनो एसिड टूट जाता है, अमाइनो एसिड नहीं रहता, वो कौन नहीं रहता, प्रोटीन्स भी नहीं रहते। तो इसलिए ये पेप्टाइड बॉन्ड का होना जरूरी है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम हमारे एंजाइम्स के लिए क्या चाहिए होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। आगे डिस्कस करें, ये हमने डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं, और एंजाइम्स किससे मिलकर बनती हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास जिसके अंदर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाती हैं, जो कि फाइब्रस नहीं होती, इसके अंदर फाइबर मौजूद ना हो, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन होती है, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहलाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के कौन से टाइप्स हैं, तो एंजाइम्स के हमारे पास टाइप ऑफ द एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के कितने टाइप्स हैं, एंजाइम्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक होता है एंडो एंजाइम्स, दूसरे होते हैं एक्टो एंजाइम्स। नंबर 1 क्या होते हैं, एंडो एंजाइम्स। कौन से एंजाइम है, एंडो एंजाइम्स। नंबर 2 है एक्सो एंजाइम्स। अब एंडो और एक्सो एंजाइम्स के अंदर क्या फर्क है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 एंडो एंजाइम। अब एंडो एंजाइम की बात करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया सेल के अंदर, सेल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो काइंडली जरूर देखिएगा कि वो सेल के अंदर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं ये सेल है, अब ये सेल है, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। जाहिर बात है अगर कहें कि राइबोसोम्स को बनाने के लिए न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस कहां पर होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो हम बात करें सेल के कुछ ऐसे ऑर्गेनेल से जिसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस अपने राइबोसोम्स खुद बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं भी अपने राइबोसोम्स खुद बनाता हूं।
माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने राइबोसोम्स क्या करता है, खुद ही बनाता है। तो याद रखें, कीप इन माइंड, न्यूक्लियस अपने राइबोसोम्स खुद बनाता है। राइबोसोम्स होते हैं, वो जो न्यूक्लियस होता है राइबोसोम्स अपना खुद बनाता है, मींस न्यूक्लियस अपने राइबोसोम्स बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने राइबोसोम्स बनाता है। एक प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, अदर ऑर्गेनेल से, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है, अपने ही क्या बनाता है, अपने ही राइबोसोम्स बनाता है। इसके पास अब डीएनए और आरएनए होता है, इसके पास भी डीएनए आरएनए होता है, इसलिए भी डीएनए आरएनए होता है। तो जिसके पास डीएनए आरएनए होगा उसके पास एबिलिटी होगी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ ऑटोनोमस होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, खुद के राइबोसोम्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स किसको बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं किसको, प्रोटीन्स को। किसको बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करते हैं, राइबोसोम्स। तो कहता है एंडो एंजाइम्स किसे कहते हैं, एंडो एंजाइम्स कहते हैं जिस सेल में से एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस सेल में से सपोज करें यहां से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी सेल के अंदर जहां जाकर क्या करें, वर्क करें। तो जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो उसी सेल के अंदर वर्क करें, मींस इसी सेल के अंदर क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो और इसी सेल के अंदर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स बेसिकली एंजाइम्स कहलाते हैं जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर वो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी सेल के अंदर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। दूसरा होता है एक्सो एंजाइम्स। दूसरा क्या होता है, एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स किसे कहते हैं, एक्सो एंजाइम बेसिकली हम कहते हैं, ये सपोज करें ये सेल है, अब ये सेल तो है लेकिन सेल के अंदर हम कहें कुछ ऑर्गेनेल्स को ड्रा कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इस सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंजाइम। जिस सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन दूसरे सेल के अंदर जाकर वर्क करते हैं। अब इसी सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए, इसी सेल के आकर अंदर क्या किया, वर्क किया, इस सेल में से प्रोड्यूस हुए, इस सेल में आकर क्या किया, उन्होंने वर्क किया। तो दूसरे सेल में वर्क करते हैं, इस सेल के अंदर क्या किया, वर्क किया, इसी सेल में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुए। तो हम कह सकते हैं एक्सो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जिस सेल में से प्रोड्यूस हो दूसरे सेल के अंदर जाकर वर्क करें, दैट इज कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स, वो कहलाता है एक्सो एंजाइम्स। सपोज करें ये हमारे पास ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, दूसरा सेल, पहला, दूसरा और तीसरा सेल, 3 सेल है। अब इस सेल के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एंडो एंजाइम्स। इस सेल में प्रोड्यूस हुए, इस सेल के अंदर वर्क किया, दैट इज कॉल्ड द एक्सो एंजाइम्स। इस सेल में प्रोड्यूस हुए, इस सेल के अंदर वर्क किया, दैट इज कॉल्ड द एक्सो एंजाइम्स। तो एंडो और एक्सो एंजाइम्स क्या है, एंडो का मतलब इनसाइड, ऐसे एंजाइम जो इनसाइड द जिस सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी सेल के अंदर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंडो एंजाइम्स। दूसरे होते हैं एक्सो एंजाइम्स, जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस तो है लेकिन दूसरे सेल के अंदर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सो एंजाइम्स। इट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स and types of the enzymes. If you have any questions then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.